अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? कैसे हैं सर, आप कैसे हैं? डूइंग वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। आप बताइए, गायब हो गए आप तो, बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रहे न्यू ईयर के बाद से। न्यू ईयर भाई, पता नहीं कितना टाइम गुजर गया है। हमने सबको हैप्पी न्यू ईयर बोला नहीं बोला अभी तक? हैप्पी Happy न्यू New ईयर Year। टू एवरीवन। हाँ, और बिलेटेड वन। ऑलमोस्ट जनवरी ख़त्म हो गया सर। पता नहीं टाइम कहाँ जा रहा है। 10 दिन गुजर गए, 12 दिन। मैं वही तो, जनवरी ख़त्म हो गया सर, आप क्या बातें कर रहे हैं अभी? ये तो मैं तो अब स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग करूँ। बीजीडी भी ख़त्म हो गए, टाइम हो गया सर। बीजीटी को ख़त्म हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, हफ्ता हो गया। मगर उसके बाद काफ़ी जो है कुछ उसके बाद भी हो गया। न्यूज़ जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्या क्या कवर करें, क्या क्या नहीं करें। सोचते हैं कि यार थोड़ी सी चीज़ें जमा हो जाएं, एक साथ बात करेंगे, फिर जिस दिन बात करते हैं कुछ और आ जाता है। क्या बात करोगे यार, मैच तो कुछ हुआ नहीं। मैच तो खैर 22 से है, वो तो हो जाएगा, मसला नहीं है। मगर ये कहने का मतलब ये कि बंदा थोड़ा मौका लगे तो सही कि सारी न्यूज़ को एक जगह करके बंदा बात करे ब्रेक आया बड़े अरसे के बाद। बड़े अरसे के बाद। बहरहाल बात करते हैं। सबसे पहले तो यार काफ़ी जो है वो मीडिया में बीजीडी के बाद जो बहुत कुछ हुआ, और कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था। ठीक है सर, विराट कोहली ने कंधा मार दिया, आपस में उनकी हुई कॉन्टेस्ट के साथ, बुमराह भी इन्वॉल्व हो गए, सब कुछ हो गया। पर जो आउटसाइड द स्टेडियम हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ मेरे हिसाब से। आई फील लाइक कि यार क्रिकेट में इस तरह की रेसिज्म नहीं होनी चाहिए। आप अगर, ठीक है उसने कर दिया था, आप अपना एक हेल्दी कंपटीशन करो, यू नो। आप जो है वो 7-11 की शर्टें पहन के आ रहे हो, आप जो है वो वीज़ा बोल रहे हो, आप जो है वो पब्लिक बोल रही थी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिक को इस तरह से नहीं करना है यार। आप देखो, आप ये नहीं देख रहे हो कि इंडियंस की वजह से ही 4 लाख ऑलमोस्ट 400,000 की स्पेक्टेटर्स थे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन, बहुत की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसमें फिर मार धाड़ भी शुरू हो जाए कहानी। एक वक्त आएगा कि मतलब यू नो, फिर जब बंदा थोड़ी ज़्यादा पी के शुरू होता है तो फिर आपको पता है क्या होता है उसके बाद। तो मेरा कहने का मतलब लाइक इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है ना, जो ग्रेट ऑफ द गेम्स हैं उन्हीं को आगे बोलना चाहिए कि भाई डोंट गो दैट फार। ठीक है, अब वो कोहली के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था कौन था और उसकी फैमिली, क्या हो गया? कंधा मारा जो मारा, मगर दैट वाज इट। व्हाटएवर हैपेंड एट ऑन द ग्राउंड स्टेड एट द ग्राउंड। बाद में तो देवर एंजॉयिंग, देवर चिलिंग, देवर टॉकिंग। उसने बोला भाई मैं तो फ़ैन हूँ उसका बहुत बड़ा, और इसमें कोई दो राय ही नहीं है। कोहली का क्यों नहीं फ़ैन होगा वो? हाँ, तो हाइप मिल गई ना पब्लिक को, तो यार फैंस क्या करेंगे? और आपने फुटबॉल मैचेस देखो जाके, यूरोप में पूरे ऐसे ही होता है भाई। हाँ, तो सर फिर क्या होता और है? बहुत रेसिज्म भी है, बहुत ज़्यादा है। मगर आप देखो ना, यूरोपियन में तो आग स्टेडियम आग लगा देते हैं, करते भाई। मगर क्या है, वी डोंट वांट टू टर्न इनटू दैट। इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू ऑलवेज वांट इट टू बी अ जेंटलमैन स्पोर्ट्स, ताकि ठीक है जो भी होता है, जिस तरह से भी होता है, एक रेशियल स्लरीज, एक यू नो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई इट स्टार्टेड विद द जब आपका सुपरस्टार इन्वॉल्व होगा तो पब्लिक तो ऑलरेडी खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएगी। बस ये ना, कोहली भाई ने टक्कर मारी तो मारी, उसके बाद जो और किया, जो सैंड पेपर किया उन्होंने किया, और जो उसके बाद पूरी टीम मिल के कॉन्टेस्ट के साथ करने लगी, तो सभी इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर। और वो ऐसे इन्वॉल्व हुए कि उन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को, जो बाहर के लोग बैठे हुए थे। जो कमेंट्स चैंट्स आ रहे थे वो बहुत गलत थे। हाँ, पब्लिक से उस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए, लेकिन भाई ये अब दिस इज़ व्हाट हैपेंस। आई मीन कोहली को भी कुछ कहा जा रहा था, आई डोंट वांट टू से इट ऑन द इन पॉडकास्ट, बट आपको पता है कोहली को भी बोल रहे थे। उसके बाद वो, मैंने कहा ना, शर्टें पहन के आए हुए हैं, उसके बाद वो वीज़े की बातें कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई थॉट दैट वाज जस्ट अ लिटिल बिट अनकॉल्ड फॉर, और एज अ फैंस जो है पीपल जस्ट कैरिड अवे। यार पाकिस्तान इंडिया के कम है, मीम्स कितनी आती हैं शिराज भाई, रोज़ मेरा फ़ोन भरा होता है। अब वो चैम्पियंस ट्रॉफी पे अगर आ जाए 2 मिनट के लिए, वो स्टेडियम ही बन के नहीं दे रहा है। हमें तो भाई भरोसा भी नहीं है कि स्टेडियम बनेगा नहीं बनेगा, मगर आप मीम्स चेक करें। अब वो चाइना से उन्होंने सीटें ऑर्डर कर दी, अजाब हो गया यार। वो कह रहे सीट स्टॉप नहीं ले आओ भाई। उनको ये नहीं पता कि चाइना से मंगाने में, इम्पोर्ट करने में जो हमारी लोकल थी वो ज़्यादा महंगी थी, तो उन्होंने चाइना से ज़्यादा सस्ती पकड़ी है। सब माल आता ही चाइना से भाई। प्लस वो कह रहे हैं जितनी तेज़ी से चाइना ने बना के भेज दी ना, हमारे यहाँ इतना टाइम लग जाता कि बनती भी नहीं। मगर बन तो जाती हैं, कैसी बनती वो पता नहीं। हाँ, अब वो बंद हो। अब आप अगर वो सीटें देखो, वो ऐसी, इससे ज़्यादा लो क्वालिटी की सीट्स हो भी नहीं सकती हैं। अगर आपने वो सीट्स अगर देखी हो, वो किसी ने वीडियो बनाई थी, एक तो हर जर्नलिस्ट पहुंचा हुआ है पूरे स्टेडियम से, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं स्टेडियम से। तुम्हें क्या फिक्र है, तुम तो वीआईपी बॉक्स में बैठे जाके।
भाई मुझे फिक्र है सर, मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी बैठने वाले को problem- तुम्हें क्या पता गरीब आदमी की प्रॉब्लम्स ओ भाई सीढ़ियों पे भी बैठ के मैच देखा हमने, क्या हो गया। वो अलग बात है, कराची में जो मैच देखा हारे हैं, आज तक वनडे पाकिस्तान कराची में जीता नहीं है। तो हमने भी जो देखा था वो इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें राजेश चौहान ने तुमने छक्का मार दिया था लास्ट छक्का बॉल मार पे। तुमने खराब दौर में देखना शुरू किया बस वो एक देखा था और एक ऑस्ट्रेलिया का देखा था, दोनों हार गए थे। और उसके बाद से हम यहाँ आ गए फिर। मगर कहने का मतलब ये कि भाई सीट्स की क्वालिटी, मगर ये कि आई थिंक गाइस द स्टेडियम विल बी रेडी। जो मुझे लग रहा है ना, पाकिस्तान के पास आई थिंक दे हैव टू, दे स्टिल हैव फ्यू मोर, आई थिंक 20 जनवरी तक का टाइम इनके पास, समथिंग लाइक दैट, बिफोर द आईसीसी इंस्पेक्शन। प्लीज करेक्ट गाइस इफ आई एम रॉन्ग, but I think by that time it should be okay. हमने ये बात पहले की थी कि इस चैम्पियंस ट्रॉफी का इंडिया, हमने तो पहले ही बोल दिया था इंडिया नहीं आएगा, तो हमने कहा एक ही फ़ायदा है चैम्पियंस ट्रॉफी का कि इंडिया जब बोले, जब हमारा स्टेडियम बन जाए कि हम नहीं आ रहे गलती कर, जल्दी बोल गए। तो स्टेडियम बनने चाहिए भाई, कुछ हो ना हो चैम्पियंस ट्रॉफी में स्टेडियम बन जाए। मगर एक जो पीसीबी ने बड़ा ही अनयूजुअल सा एक डिसीजन लिया कि ट्राई सीरीज़ जो है वो कराची लाहौर में होगी। अगर स्टेडियम रेडी नहीं होंगे तो कराची लाहौर में ट्राई सीरीज़ कैसे होंगी। मगर दैट वाज अ गुड डिसीजन कि उन्होंने श्योरिटी दे दी आईसीसी को कि भाई मैच यहाँ पर अभी हम ट्राई सीरीज़ चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले करा के दिखा देंगे आपको। मसला क्या है, हम तो दोनों टेस्ट हमने मुल्तान में करा दिए थे तो कुछ भी हो सकता है वो भाई। भी एक वीडियो आई, मोहसिन नकवी इंक्लाइन जा रहे हैं सीढ़ियों से, मतलब सीढ़ी पे वो जो यहाँ कुर्सियाँ लग रही हैं, फिटनेस है बंदे की भाई है, चल के जा रहे थे खुद। अरे सर आप वीडियो चेक करें, वो जिस बंदे ने ना देखी हो प्लीज़ जाके जरा गूगल करें। जिस तरीके, जिस तेज़ी से वो इंक्लाइन सीढ़ी से चढ़ते हुए एंगल में 45 डिग्री एंगल में ऊपर गए ना, मेरे साथ मुझसे इनसे ज़्यादा फिट तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान टीम में भी कोई बंदा होगा। नकवी साहब को देख रहे थे, मारखोर को देख रहे थे? मैं नकवी साहब को देख रहा था अरे सर नकवी साहब जिस तरह चढ़ते हुए गए ऊपर, भाई यू गोटा गिव इट टू द गाय, हर 2 मिनट पहुंचे होते हैं। और ब्लू कलर गाय है भाई, वर्क्स हार्ड। he is working hard, but you cannot deny the fact that he's not working hard, that's for sure. बात करेंगे सर, जो हम कह रहे थे वही हुआ। चैम्पियंस ट्रॉफी की अगर बात करते हैं, बुमराह जी जो हैं वो बड़े अनएक्सपेक्टेड लग रहे हैं, स्पेशली फॉर द ग्रुप मैचेस। लैम्बोर्गिनी अभी मेंटेनेंस होगी, टाइम लगेगा भाई, ऑयल चेंज भी बड़ा लंबा लग जाता है उसका, बहुत बड़ा महंगा होता है। बड़ा महंगा होता है। बुगाटी के तो कहते हैं कि वो टायर अगर फट जाए तो $50,000 का तो टायर है खाली, 25,000 ईच, तो टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा। मगर आई थिंक अगर इसके बगैर, और गुड थिंग शामी इज प्लेइंग, तो नाउ शामी शुड टेक द responsibility and give Bumrah some deserving break that he really needs. और शामी अच्छा बॉलर है बहुत, लेकिन भाई नथिंग लाइक बुमराह। हाँ, और शामी को ये भी तो प्रूव करना है कि मेरी जो बॉल है उसका वेट डिफरेंट नहीं है और वो डिफरेंट बॉल नहीं है, वो भी तो प्रूव करना है। अपनी बॉल्स लाएगा ना वो, अपनी बॉल्स लेके आएगा, उसको भी प्रूव करना है, वो चीज़ें भी तो प्रूव करनी है ना अभी। तो एक जाएगा, दोनों साथ खेलने में मज़ा आएगा, एक जाए दूसरा आए तो वो नहीं, मज़ा नहीं आएगा। बट देयर इज नो अदर चॉइस एट द मोमेंट, जब द वे बुमराह इज एक्चुअली लुकिंग राइट नाउ, it's actually आ जाएगा, वापस आ जाएगा वो, आ तो जाएगा, but they're saying that he's very doubtful during for the group matches at least. कम बैक करेगा वो हल्क होगन की तरह, एकदम से भागता हुआ आएगा वो वॉरियर थे जो भागते हुए आ रहे थे। वॉरियर थे, होगन भी आए थे, एकदम से उड़ जाते थे। क्या कहते हैं, ऑन अ वेरी सैड नोट, आपके साइम अयूब अभी लंदन गए हुए, यूके गए हुए यार, वो जर्नलिस्ट पीछे ही नहीं छोड़ रहा उसका यार। मतलब मैं कहता हूँ एवरी इंच ऑफ हिज मूवमेंट was shown and the guy was there before he actually reaches the place. I mean, ये तक हुआ कि एक रेस्टोरेंट में वो बंदा गया है, अब वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ तो वो एक साहब जो है वो वहीं से कैमरा खोले बैठे हुए थे, तो साइम ने उनको देखा, साइम ने यूँ किया है कि यार मतलब कहीं तो पीछे छोड़ दो मेरा यार। डॉक्टर क्या जा रहे हैं तो वो पहले से पहुंचे हुए, डॉक्टर से बाहर आ रहे हैं तो बाहर खड़े हुए, एयरपोर्ट से निकल रहा है तो खड़े हुए। अबे भाई थोड़ी सी जान, कौन पास कर रहा है इन्फॉर्मेशन कि कहाँ जा रहे हैं? देसी भाई हैं कोई, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको, जर्नलिस्ट नहीं है मेरे ख्याल में, लोकल मीमर्स ही हैं। थोड़ा ख्याल करे आदमी यार कि एक बंदा इलाज के लिए आया हुआ, वो वैसे ही परेशान है कि भाई मैं फॉर्म में था, मेरे रन आ रहे थे बैट से और अचानक मेरे साथ इतनी बुरी नज़र लग गई मुझे, मेरी एंकल फ्रैक्चर। मैं तो यहाँ तक सुन रहा हूँ 6 months का उसको रेस्ट की बात कर रहे हैं यार। तो आदत पड़ गई ना अब तो बीमार लोगों के पीछे भागने की लंदन में
पहली दफ़ा थोड़ी भाग रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है तो कोई तो खबरें लीक कर रहा है ना कि बंदा कहाँ जा रहा है, किधर यार। जाएगा, आई गॉट मतलब कौन है, क्या कोई अजहर महमूद भाई का बंदा है? अंदर एग्जैक्टली ये शिराज भाई का बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब पीसीबी के को पता है कि हमें कहाँ लेके जाना है, और पीसीबी का मीडिया टीम या पीसीबी की मेडिकल टीम उसको बोल रही है कि आपने इस डॉक्टर के पास जाना है, आपने इतने बजे जाना है, आपने ये अपॉइंटमेंट है, और पहले से बंदा पहुंचा हुआ है, तो कोई अंदर से लीक कर रहा है ना यार। मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता अजहर भाई का बंदा है, यार कौन इट बंदा डजंट है। मेक सेंस ना, इट्स कॉमन सेंस वाली बात है ना कि अब ही इज नॉट सेइंग कि अजहर महमूद का बंदा है। द पॉइंट इज कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक बंदा वैसे ही बीमार है, उसकी क्रंचेस पे चल रहा है, वो उसके प्लास्टर चढ़ा हुआ है पाँव में, वैसे ही सुना है मैंने, ही इज बेटर नाउ, आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। मैंने ये सुना है कि डॉक्टर ने बोला कि येस यू कैन पुट ऑन सम वेट ऑन इट, बट आई डोंट थिंक ही इज रेडी एनीवेयर क्लोज टू बी रेडी। और 6 months तो गए, अगर 6 months का हुआ तो फिर गया। आई मीन बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी इज ओवर, बिगेस्ट अपकमिंग टूर्नामेंट इज चैंपियंस ट्रॉफी। पीसीबी की रिहैब में आएगा तो कहेंगे ठीक हो भाई तुम खेलो जाके। पीसीबी के रैप में आएगा तो दूसरी गलत टांग का ऑपरेशन हो जाएगा, वो बोलेंगे अरे ये टांग करनी थी, सॉरी यार गलती हो गई। जल्दी बुला लेंगे, कर देंगे कुछ, पैच वर्क हो जाएगा। थोड़ा मोटा छोटा मोटा लगा के सही कर देंगे। मगर यार मुझे दैट्स समथिंग हार्ड टू सी। आई मीन मुझसे मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था वीडियो देख के। वो एक बैक टू बैक 3-4 वीडियो मैंने उसकी देखी। चलो ठीक है यार, पहले वो आए थे, आपने एयरपोर्ट पर उससे पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो, क्या वो गाड़ी में बैठ रहा है, उससे पूछ रहे हैं, वो खड़ा हुआ है स्टिक्स लिए खड़ा हुआ है, और उससे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सर कैसे हैं आप, अब क्या होगा। डॉक्टर से बाहर निकल रहा, पूछे डॉक्टर ने क्या कहा। ओ भाई प्रिस्क्रिप्शन दे देता हूँ उनको। वो डॉक्टर और पेशेंट की एक पर्सनल बात है, आप उससे पूछ रहे हो डॉक्टर ने क्या कहा। आई थिंक इट्स पर्सनल, यू आर सेलिब्रिटी नाउ। और अजहर महमूद जो है वो तो खैर वैसे ही। अजहर महमूद क्यों गए हुए उनके साथ? अजहर महमूद इसलिए गए हैं कि अजहर महमूद के जो है ना वो इसलिए गए हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि एक तो उनके ससुराल वाले जो थे वो मिस कर रहे थे अजहर महमूद को। कहते हैं इतनी सीरीज़ हो गई, आप आ ही नहीं रहे हो यार। क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि जब जैसे ही मुझे इस जॉब से निकलूंगा मैं सीधा लंदन, हमारे तो कोई रहता ही नहीं है ना। अजहर भाई की ज़बरदस्त सोर्स है यार, मुझे भी सोर्स चाहिए ऐसी। कितने चेयरमैन आए चले गए, अजहर भाई वहीं के वहीं हैं। चेयरमैन के डायरेक्टर आके चले गए इतने तो, कोचेस, मतलब आपके प्रोफेसर भी डायरेक्टर बन के चले गए, वहाब रियाज भी आगे चले गए, रमीज राजा आगे चले गए, कौन कौन चेयरमैन आगे चला गया आपका, मगर भाई अजहर महमूद नहीं गए भाई। बंदा सॉलिड वो है भाई सोर्स, बस मुझे भी ऐसे ही सोर्स चाहिए एक जॉब पे अपने। अजहर महमूद से बना के रखनी है आपने। अजहर महमूद से अगर आपने ज़रा सी भी ऊपर नीचे करी तो कर लेगा साइम, दोस्ती कर लेगा। हाँ वो तो आ रहे ट्रैवल कर रहे हैं तो दोस्ती हो ही जाती ना। बीपीएल देख रहे हैं आप? बीपीएल सर आप बताइए, शाहिद भाई को देख रहे हैं हम। शाहीन भाई गए वो हैं। नहीं शाहिद भाई गए उसके नबी के रूम में, खाने में बुलाया नबी ने उनको, और वहाँ पे तमीम वगैरह भी बैठे थे, और गुस्से के साथ ही शाहीन को नहीं बुलाया। तो शाहीन भाई भी आ गए, शाहीन ने बोला नहीं मैं खा चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त दस्तरखान वगैरह लगा वहाँ पे। नबी से बात हुई, तमीम ने उनसे पूछा सर आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो कहते हैं मैंने आप लोगों का हाल देख लिया तो अब मैं नहीं आऊँगा। शाहिद भाई प्लीज़ यार। शाहीन भाई को खुजल छक्का मार रहा है, बताइए। इफ्तिखार छक्का मार रहा है, वो क्या हो क्या रहा है? है? ये क्या हो रहा है हो मुझे? क्या रहा है ये? ये वो मैं लास्ट टाइम एक बंदे ने 6 मारा था ना, वो अभी तक नजर नहीं आया। अभी तक नहीं आया, वो गायब हो गया है वो। हाँ हम बात कर रहे हैं मोहम्मद वसीम मोहम्मद जूनियर। वसीम जूनियर की। पीएसएल में मेरे ख्याल में डिसाइडर था वो, राइट? मैच विनिंग शॉट। मैच विनिंग 6 मारा, उसके बाद से गायब है वो बंदा, और सब कह रहे हैं वो इंजर्ड है, विच हार्ड टू बिलीव, बट तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में नाम भी नहीं है उसका। हाँ। क्या ज़बरदस्त है, क्या पॉलिटिक्स है हमारी ज़बरदस्त। जिस बंदे ने जो इमर्जिंग होता है वो गायब ही जाते हैं। साजिद खान यार, अब इसकी मैं वीडियो देख रहा था, मुझे बार बार वो बेचारा याद आता क्योंकि उसने कहा था मैं परफॉर्मेंस देता हूँ बाहर कर देते हैं। कायदे ट्रॉफी है, जो भी लोकल ट्रॉफी चल रही है उसमें उसने फिर आउट किए हैं सारे, और आप कहते हो कि वो आउट नहीं कर सकता। बहरहाल मगर बात करते हैं, हाँ शाहीन भाई तो पिटाई हो रही है, शाहीन भाई की सही की। और नूरुल हसन का ओवर देखा मैंने, 30 रन मारे उन्होंने कायल मायर्स पे, ज़बरदस्त ओवर था वो। मैंने जब रन देखे मैंने कहा क्या हो गया एकदम से ये। ऐसा ही है सर, मैं बताऊँ ना कि वो तो मगर फिर वही बात यार, बीपीएल हो गया, आईएलटी हो गया या पीएसएल हो गया, यहाँ की परफॉर्मेंस अपनी इंटरनेशनल में क्या होता है।
आप मुझे बताए ना, इफ्तिखार भाई ने इंटरनेशनल में कब आपको 6 मारा, जो किसी को 6 मारा जो आप बोले कि हाँ यार ये शॉट मारा इस बंदे ने। सभी खेल रहे हैं आपके। यूएसए तक से तो आप हार गए थे भाई, और शायद इनकी 2 बार बैटिंग आई थी उसमें, यप। ठीक है ना। तो मतलब ये खुशदिल शाह अच्छा अभी उन्होंने मेरे ख्याल 25 या 30 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया है पीसीबी ने। आपके ये मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया था कि मुझे हार्ड हिटर्स चाहिए। जॉब क्रिएट की गई ना भाई एक और। हाँ ये अब आप आए ना लाइन, अब आपने सही बात करी ना। हुआ किसके क्या? लिए की है? कौन है उसमें? अब्दुल रज़ाक। उनको दी गई है। अब्दुल रज़ाक को दी गई है ये जॉब। अब्दुल रज़ाक कितनी पोजीशंस लेंगे मुझे ये बता दें आप। या मुझे भी एक चाहिए। यार मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक ही बंदे को आप घुमा फिरा के कभी इधर बिठाते हो कभी उधर बिठाते हो। वहाँ से छः सेलेक्टरों में भी वो बंदा शामिल था, उसके बाद वो मेंटर भी बन गया या कुछ और बन गया, फिर घूमे जा रहे। गई है ना पोजीशन भाई। तो भाई कम ऑन यार, पैसे अगर अब्दुल रज़ाक ने ढूंढना होता ना वो बहुत पहले ढूंढ चुके होते, वो नहीं ढूंढ रही है। ये लोग अपने बंदे रास्ते क्लियर करते हैं। मैं भाई सुना 25-30 में खुशदिल भी है। एग्जैक्टली। अब बताइए खुशदिल भी उसके अंदर है। तो ये हाल है, कदम इफ्तिखार ना हो उसमें। इफ्तिखार नहीं, खुशदिल जरूर है। मगर बताइए यार, लेकिन ये क्या करेंगे, कैसे करें, कहाँ से ढूंढेंगे लड़के? ये मतलब ये लड़के यार बात ढूंढने की नहीं है। आप उन्हीं बंदों को अगर घुमा फिरा के एक ही बोरी में डालोगे और उसी से निकालते रहोगे तो हाउ आर यू गोना गेट द न्यू ब्लड? आप लोकल लेवल पे जाके ढूंढो ना। आपने वही 25 बंदे उठा के, उनमें से मैं सबका 25 का नहीं पता, बस मेजोरिटी ऑफ दोस 25 पीपल आर ट्राइड एंड टेस्टेड। वैसे ही है। तो आपको भी मुबारक हो। इमाम भाई वापस आ गए हैं। हाँ ये भी एक नया सीन है, बताइए। घूम फिर के फिर वही लोग। तो इमाम भाई वापस आ गए हैं। हसीब भाई इंजर्ड हो गए हैं फिर से। बगैर खेले इंजर्ड कैसे होता है? पाकिस्तानी टीम ही बता सकती हसीबुल्लाह है। का तो समझ ही नहीं है मुझे कि वो क्या प्रॉब्लम क्या है उसका। भाई एक काम कर हसीब भाई, कीपिंग के ग्लव्स उतार दें आप बोले मुझे कीपिंग करनी ही नहीं है। फिर मैच कब खेला उसने? प्रॉब्लम ही यही है ना, उसको खेलने नहीं दे रहे क्योंकि रिजवान भाई को सबसे ज़्यादा थ्रेट है उनसे। आप ऐसा बैट्समैन खेल लो और बोलो भाई मैं कीपिंग तो करता ही नहीं मैं, वो इज कीपिंग मुझे तो पता भी नहीं होती क्या, भूल गया मैं। वो आती भी नहीं है मुझे। अच्छा तरीका, स्पिनर बन जाओ। याददाश्त चली जाए सब तुम्हारी। हाँ नहीं ये नहीं आने देंगे यार, ये बर्बाद कर देंगे उसको भाई। ये संजू सैमसन वाला सीन होगा इनका। मगर संजू सैमसन फिर भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मिड, आई वुड से, आई डोंट नो, ही इज इन अर्ली 30s और समथिंग लाइक दैट, जितना जो भी है वो अब आ रहे हैं। मगर कितना प्रॉमिसिंग टैलेंट है संजू सैमसन यार। लेकिन इंडिया में बहुत टैलेंट है, तो वहाँ तो खैर एक लाइन लगी हुई लड़कों की, लेकिन यहाँ तो है ही कोई नहीं, फिर भी नहीं आने दे। अच्छा ये वाहिद बंदा है जिसके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्ड लक है, बिकॉज क्या करें, देखा जाए तो कैप्टन रिप्लेस इरफान खान न्याजी भी खेल लिए, देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहे हैं, बाकी सारे खेले चले आ रहे हैं छोटे मोटे उधर। नहीं खेल रहे तो हसीबुल्ला नहीं खेल रहे बस। कैप्टन है, कैप्टन रिप्लेस नहीं हो सकता भाई। यार रिप्लेस नहीं करो आप, उनके साथ तो खिला दो, डेड रबर में तो खिला दो। शॉट है मारी दोस्त ने पिछली दफा लास्ट टाइम, तो उसी में सब परेशान हो गए थे। हाँ एग्जैक्टली, जो ऑफ के दिए थे उसने, बस खत्म हो गया गेम सारा। वहीं पे सोच लिया इसको नहीं खिलाना। उसके बाद से नहीं खेला वो। उस 2 शॉटों ने उसने ऑफ पे जो चौके मारे थे उसने, उसके बाद से नजर नहीं आया। जबकि उसको ओपन भी नहीं दे रहे, उसको मिडिल ऑर्डर किसी में खेला था वो। तो नहीं भाई, नहीं बनने देते हैं। मैं यही बात जब से करता आ रहा हूँ कि भाई नीयतें साफ़ नहीं है, घुमाते रहते हैं प्लेयर्स को। आज आपका PSL भी शुरू हो गया, ड्राफ्ट हुआ भाई आपका आज। हाँ वार्नर भाई $3 लाख। वार्नर भाई आ गए हैं, वैसे तो आए नहीं, अब आ गए हैं। हाँ ठीक है, आपके मिचेल आ गए हैं उधर लाहौर कलंदर्स में, जी, न्यूजीलैंड के। तो आपका जो है लवला करे, शोएब मलिक भी खेल रहे हैं यार। शोएब मलिक भी हैं अभी तक। ये क्या, मुझे समझ नहीं आया शोएब मलिक का। कोयटा के अंदर बैठे हुए वो, यार कम ऑन ड्यूड, क्या चाह रहे हो शोएब भाई? हर टीम में आते रहेंगे भाई। सरफराज भी घूम फिर के नजर ही आ रहे हैं, वो भी उसी कलर में नजर आ रहे हैं वो भी। नहीं, सरफराज टीम नहीं है ना, प्लेइंग में नहीं है। मगर भाई सरफराज से तो लिया गया है ना, मतलब कहने का मतलब ये कि वो वो तो लास्ट टाइम बाहर हो गया था। मेंटर बन के भी खेल के गए हैं वो। खेला नहीं था मेंटर, हाँ मतलब थे उसमें लिस्ट में, लेकिन खेले नहीं थे। कीपिंग करिए मेंटर में। शोएब मलिक तो यार सरफराज से भी ज्यादा हो गया ना यार। भाई प्लीज शोएब भाई। शोएब मलिक सरफराज से भी 10 साल पहले आए होंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ सरफराज तो बहुत बाद में आए। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपके PSL के अंदर साजिद भाई नहीं है, नुमान भाई नहीं है, मतलब अच्छे खासे प्रॉपर स्पिनर्स हैं वो है ही नहीं।
मतलब छक्के मार रहे थे वो टेस्ट मैच में, बताइए। लेकिन T20 नहीं खेल सकते वो। तो पता नहीं भाई क्या है, समझ से बाहर है। धानी नहीं है, धानी नहीं है, उस बेचारे का क्या कसूर, क्या ये बताया मुझे। साहिबजादा फरहान नहीं है, हाँ तो जबकि साहिबजादा फरहान ने तो रन भी बनाए थे इनके लिए लास्ट सीज़न जो है, फिर भी नहीं है। तो आई डोंट नो क्या भाई, कौन सी प्लानिंग है, कौन सी पॉलिटिक्स है, इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। बस यार, जब जिस हेट टू से दिस वे, आई नो कि सब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, जिस तरीके से शदाब भाई बैठे हंसते मुस्कुराते और चिल करते हुए ड्राफ्टिंग कर रहे थे ना, मतलब आपने उन लोगों को कैप्टन बना के ड्राफ्टिंग दी हुई है जिनका टीम में नाम और निशान नहीं है, पर आपको पता है ये किसी और को आने भी नहीं देंगे। ये पक्का इनको, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीएसएल हो रहा है, राइट? सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पीएसएल हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में इन लोगों का नाम नहीं आएगा, पीएसएल में इनका नाम आएगा। आप देख लीजिएगा कि ये लोग किसी नए बंदे को आने ही नहीं देंगे। सब तो आ गए वापस। इमाम, फ़खर और तीसरे कौन थे? इमाम, फ़खर और अब्दुल्ला को गायब कर दिया उन्होंने, हाँ, और बाबर आ गए थे टेस्ट मैच में उसको वो शफीक की जगह। शाहीन को सुना मैंने, वेस्ट इंडीज़ की टीम में शाहीन का भी नाम आ रहा है। शाहीन तो BPL खेल रहे हैं। नाम आ रहा है टेस्ट में। आपको टेस्ट से ड्रॉप किया गया था, आपको नसीम शाह को ड्रॉप किया गया था, बाबर को ड्रॉप किया गया था, ये सारे फिर से आए चले जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे ना सारे। टेस्ट में पता नहीं, मेरे शाहीन का नाम है नहीं, लेकिन अभी तो वेस्ट इंडीज़ में मेरे ख्याल में मैंने कहीं देखा था शाहीन भाई का भी नाम जो है सब आ गए बेसिकली भाई, सब वापस आ गए हैं। बस पूरा ग्रुप आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। एक साइम भाई सेट हो गए हैं बस बीच में आके। मुझे तो कहीं आकिब भाई पे लग रहा है कि आकिब भाई ने भी तो साया ज्वाइन निकल ली। हमारा तो ऐसे ही होता है भाई। बस वो नहीं आए अभी, उसके मिसबा भाई के बेटे नहीं आए अभी, वो रह गए। हुरैरा भी आ गए हैं, अब्बास अफरीदी भी साथ चल रहे हैं भाई, सबके भांजे भतीजे बेटे सब चल रहे हैं साथ। तो हम सब साथ हैं, चलती रहेगी भाई, ऐसे ही है। ऐसा ही है भाई। और आई डोंट नो क्या होगा, मतलब किस तरह हो रहा है। मतलब गैरी कर्स्टन चला गया भाई, मैं तो अभी तक उसी से नहीं निकला। अच्छा, आपको पता है, मतलब हम लोग दोस्त वगैरह, पॉडकास्ट से पहले की बात कर रहा हूँ, हम लोग बातें करते थे कि यार मतलब जब इंडिया जीता था वर्ल्ड कप, कि यार गैरी क्रिस्टन बंदा आया जिसने इनकी टीम बना दी, यू नो। और आई मीन क्रेडिट वेयर इज ड्यू, राइट? सचिन के साथ खेलना, उनको बात करना, उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनसे परफॉर्मेंस निकलवाना। एट द एंड ऑफ द डे सचिन साथ खेला हुआ है उसके यार, यू नो। और अब आप उसको, और सचिन इज़ इन अ डिफरेंट लीग। गैरी क्रिस्टन भी कोई मजाक नहीं थे अपने। 188 या 180 समथिंग का स्कोर, हाई स्कोर है उसका भी, 188 का कराची में ही मारे थे उन्होंने। ही इज़ नॉट एनी, यू नो, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स आउट देयर। आपने उस बंदे को किस तरीके से, कैसे वो स्टीवन फ्लेमिंग को आपने बाहर किया है, गिलेस्पी को बाहर किया है, मतलब। और आप आए कौन है? आकिब, अजहर महमूद, भारत भाई, कोई हाल नहीं अल्लाह है। ही हाफिज़ है। 2 tier टेस्ट चैंपियनशिप की बातें हो रही हैं, हाँ बताइए। बिग 3 खेलेंगे। फिलहाल तो साउथ अफ्रीका आ गई है फाइनल में। उसने बड़ा बहुत बोला है यार काफ़ी लोगों ने कि भाई ये क्या मजाक है, ये 2 tier क्या, मतलब आप ही लोग खेल लो क्रिकेट बस। भाई टीम भी तो देखो ना, आप मुझे बता दो, अगर यू नो आई एम अगेंस्ट दिस 2 tier, बट आई फील थिंक अबाउट इट कि इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई मुझे चौथी टीम बता दें जो। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका पहुंची कैसी है फाइनल में? मुझे किसी एक बड़ी टीम को हराया हो बता दें। इंग्लैंड भी इवन कोई खास टेस्ट की टीम नहीं है, हमने मार दिया उनको। तो हमने मार दिया, मगर ऑन पेपर तो फिर भी है ना वो टेस्ट में भाई। आपने जो उनको मारा है ना, वो एक स्पिन में मारा है। एग्जैक्टली, वो एक क्रिटिकल, आपने एक स्ट्रेटजी के तहत मारा उनको। और ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान को फ्रॉम डे वन, हमें आपको पता है ये स्ट्रेटजी। आपको लगता है बाबर को नहीं पता है, आपको लगता है रिजवान को नहीं पता है, सबको पता है, बट आने नहीं देना ना। वो आपकी बात, दिल ख़राब है, दिल सही नहीं है, क्या कहते हैं, नीयतें साफ़ नहीं है भाई। अपने बंदों के आगे लाने नहीं किसी को। सुफियान मुकीम आउट कर रहे हैं, अबरार आउट कर रहे हैं, बाद में ये इरफान खान न्याजी बंदा निकला। आप घुमा फिरा के सलमान अली आओ खिलाए चले आ रहे हो हर जगह पर। इरफान को भी वेस्ट किया उन्होंने सीरीज में, खिलाया नहीं, चांस ही नहीं प्रॉपर, ऊपर बस नीचे ही खिलाते रहे बस एंड में। तो भाई वही वाली आप अब्बास को 3 साल के, पता नहीं कितने, 4 साल के बाद लेकर आए हो, और अब्बास ने ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था। आपके ज़िंदगी भर के घूमते फिरते नसीम शाह, उन्होंने वो आउट नहीं कर सके, अब्बास ने आउट कर दिए थे।
तो कम ऑन यार, फिर दूसरे पाटा विकेट पे आपको दे दी बॉलिंग आपने बताइए उसको। वसीम भाई ने क्या बोला कि इफ यू कैन टेक अ विकेट इन साउथ अफ्रीका यू शुडंट बी अ फास्ट बॉलर और यू शुडंट बी पार्ट ऑफ द टीम। वो अलग बात है, वसीम भाई का खुद भी साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, मगर उस टाइम के बैट्समैन डिफरेंट है भाई। लोगों ने ये बात करी, वसीम भाई आपका स्टैट क्या था साउथ अफ्रीका में, मगर भाई वो वसीम भाई हैं। उस ज़माने में बैट्समैन भी बहुत अच्छे वाले होते थे। किसको आउट करते थे वो, मतलब कहने का मतलब यार आप आपको टेल एंडर नसीम शाह से आउट नहीं हो, आप वो मैच हार गए यार। उसने रबाडा नहीं मार के ख़त्म कर दिया आपको, रबादा, यानसन, जैनसन, मतलब जीता हुआ मैच था वो, आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसके अंदर कि वो मैच हार गए। तो मतलब फिर घूम फिर के यही लोग खेले जा रहे हैं, बस तस्वीरें खिंचवा लो, इनसे आप एडवर्टीजमेंट करा लो, इनसे आप यार। वेस्ट इंडीज़ में अब अबरार को लेके आ गए टेस्ट में। और फिर एग्जैक्टली बताइए, मतलब कभी किसी प्लेयर को किसी फॉर्मेट में लेके जाते हैं, कभी किसी को लेके जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे समझते हैं हैं यार कि हम अब वो जब उसको वाइट फॉर्मेट में खिलाना है आपको, तो फिर क्यों लेके आ रहे हो वापस को रेड पे? जबकि वो परफॉर्म भी कर रहा है, वो ओडीआईएस में उसने परफॉर्म किया आपका। रेड बॉल का तो नाइटमेयर होगा उसका वो आखिरी मैच, जिसमें उसको कितने रन पड़े थे और उसके बाद वो बीमार होकर बाहर निकला भाई था। ज़रूरत क्या है? जब वहाँ पर साजिद भाई बैठे हैं, नुमान भाई बैठे हैं, क्यों तो ला रहे हो? अबरार को क्यों ला रहे हो? ज़रूरत क्या है? बस तो भाई मुझे तो अभी तक वही वाली बात कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा नहीं, सब पता है यार, बस है, हो क्या रहा है? मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक्चुअली पता है क्या है सिराज भाई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की भी नहीं है भाई। बिकॉज मोहसिन नकवी ने अगर उनसे कहना है, मोहसिन नकवी रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के या उससे उन्होंने मैक्रो मैनेजिंग नहीं है, लेट मी पुट इट दैट वे। रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे हैं, मैक्रो मैनेजमेंट नहीं है कि हर बंदा रमीज राजा वजह मैक्रो मैनेजमेंट का है कि कैसी सिलेक्शन हो रही है, बाबर वो बाबर से आगे निकले ही नहीं, और बाबर को ख़राब करने में 90% हाथ भी रमीज भाई का भी है, तो कहने का मतलब मेरा ये था कि इसमें मोहसिन नकवी साहब ने अगर किसी को एक छूट दी हुई है कि यार आप सेलेक्ट करो टीम को, तो कोई ना कोई तो यार इस पर बोलना चाहिए ना यार, कि मतलब लाइक भाई ये क्यों कर रहे हो, घूम फिर के फिर वही चीज़ की जा रहे हो और एक डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करो, ऐसा कैसे हो सकता है यार। सेम ओल्ड स्टोरी है भाई। पीएसएल का ड्राफ्ट में देख रहा था प्लेयर्स को, मुझे कोई मतलब यंग लड़के तो पता नहीं कहाँ दूर दूर नज़र नहीं आ रहे, सारे वही के वही हैं। और ये सब वो लड़के हैं जो भाई पूरे 10 एडिशन खेले हैं, 10वां खेलेंगे, सब वही के वही लड़के खेल रहे हैं। अब आपका जो अंडर 19 के लड़के थे सिवाय इक्का दुक्के के कोई नज़र ही नहीं आ रहा। वो सारे टॉप 4 बैट्समैन अंडर 19 के, मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ ये बात, चारों लेफ्टीज़ नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। वो कौन ग्रूम कर रहा है उनको, किसके साथ बैठे हैं, वो कहाँ खेल रहे हैं। आपका अंडर 19 कैप्टन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। तो भाई इनको खिलाओ, इनको सेट करो पीएसएल की टीमों में, एक एक लड़का हर टीम को दो, बॉलर बैट्समैन दो, ताकि वो कोई डेवलप हो। अब वार्नर के साथ, अब वार्नर आ रहा है, उसके साथ एक अपना ओपनर सेट करो यार। और मिसाल है आपके इंडिया आईपीएल के अंदर वो अभिषेक हेड के साथ खेल के क्या प्लेयर बन गया है वो जी। अब आपके पास वार्नर आया, रिटायर्ड ही सही भाई, लेकिन एक एटीट्यूड होता है, एक गेम होता है। आप किसी अपने अपकमिंग ओपनर को उसके साथ सेट करो। देखें आप, कैसा ना हो कि शानी खेल रहे हो उसके साथ। तो पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है। शान भाई बोलेंगे आ जाओ वार्नर, तो बात कौन करेगा उस वार्नर से? वही करेगा। तो मतलब कहने का मकसद है भाई, जोक्स अपार्ट, लेकिन यह है कि वी नीड टू ग्रूम किड्स। हम वो नहीं हो रहा है, सब वही खेल रहे हैं, सब वही का वही। पूरा PSL 1 निकालो, 90% आपको वही लड़के नजर आएंगे यार। अच्छा, अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि चलो पीसी भी समझ में आता है कि भैया अपने बंदे बिठाए में अपने बंदे लेके आ रहे हैं, PSL में तो इंडिविजुअल ओनर को तो बीच में घुसना चाहिए कि नहीं भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो कौन बोलेगा? कोई नहीं। सलमान क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो आपके कोयटा के क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्यों नहीं बोल रहा है, क्या बोल जल्मी का बंदा क्यों नहीं बोल रहा है, लड़के रखे ही नहीं, नए सब लड़के गायब है ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि शोएब मलिक को ले रहे हैं, बताइए, वही खेले जा रहे हैं अभी तक। अच्छा, शोएब मलिक को खुद भी नहीं हो रहा कि यार बस कर दो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, किसी दूसरे का हो सकता है फ्यूचर बन जाए भाई। क्या बात करें यार, अभी तो शादी हुई है भाई। अभी तो यंग है बंदा। खैर वो अलग स्टोरी है। ऑन लास्ट नोट, सैड नोट, आपके एहसानुल्लाह बड़े नाराज़ हैं। उन्होंने आज रिटायरमेंट की बात कर दी है। क्या करेगा यार, शदीद नाराज़ थे वो आज। हाँ, उनकी लड़ाई भी हुई है अभी एक लोकल टूर्नामेंट में। हाँ, तो वो जो है भाई, उनको PSL में नहीं लिया गया, ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया, इंजरी के बाद से सब ने उनको छोड़ दिया है। देखो यही तो हमारे यहाँ है सर। तो ये इश्यूज़ हैं भाई। PCB को एक इल्तिजा है कि भाई अपने लड़कों का ख्याल रखो,
मतलब कहाँ वो 150 पे बॉल 150 पे बॉल मार रहा था, तुमने कहाँ उसको छोड़ दिया, उसका PSL में कहीं दूर दूर से नाम भी नहीं है। अब आप ये देखें शिराज भाई कि इस बंदे का जो मेडिकल मतलब जो पूरी मिसमैनेजमेंट हुई है उसमें पीसीबी का ही हाथ है, कि यू कैन नॉट से किसी का और का हाथ है। डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर एग्जैक्ट, एक डॉक्टर ने अगर राइट आर्म में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट आर्म का उनका ऑपरेशन कर दिया। पता नहीं कितनों का ख़राब किया उन्होंने। अब आप मतलब इससे बड़ा क्या होगा, यहाँ पे अगर किसी बाहर में अमेरिका में या यूके में या कहीं और होना तो वो पूरी की पूरी बोर्ड शू हो जाए, ये बंदे को ज़िंदगी भर कमाना नहीं पड़े, इतना 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 लेके निकले वहाँ से। वो ये शराफत में करता रहा अपनी बॉलिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है पेस वापस से आ जाए। आपने एक बंदे का करियर तबाह कर दिया यार, कम ऑन यार। और आप उसको फिर सपोर्ट बैक नहीं करो, चलो ठीक है आपसे गलती हो गई थी, आप बैक करो ना उसको। उप्स, मिस्टेक हो गई। उसको बोल रहे आप We got the wrong hand. सॉरी यार। हाँ भाई चल तो रहा है ना, कोई मसला नहीं। एक काफ़ी है ना, दूसरे क्या करेगा। हाथ चल तो रहा है ना, खाना पीना तो चल रहा है ना, मसला क्या नहीं। है, कितने लोग हैं दुनिया में इसका एक ही हाथ होता है। सोचो यार, मतलब इट्स सैड। हम लोग हंस रहे हैं भाई, लोग गलत बात है यार। हम like, लोग आप ये किसी का देखो ना, मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन हम लोग PCB के हालात पे हंस रहे हैं कि क्या चल रहा है। भाई वो ही वाज अ प्रॉमिसिंग टैलेंट यार। आप बात कर रहे थे कि 150 क्लॉक कर रहा है वो, तो भाई यू नो बेसिकली ही इज प्रॉब्ली द फास्टेस्ट बॉलर राइट नाउ। मतलब यही बात हो रही थी ना, आप जब इसको अफगानिस्तान के साथ सीरीज खिलाने ले गए थे, यही बातें कर रहे थे ना आप। उसने आउट भी किए थे वहाँ पे। कम ऑन यार, ये तो मतलब ज्यादती है यार। आप फिर आप इसी को कहते हैं कार्मा। आप किसी के साथ इस तरह करोगे और फिर आप समझते हो कि नहीं यार ठीक है, और फिर जो इसके आगे आएगा, जो इसकी लाइन में है, जो इसको बाहर करने में है, कार्मा इज अ डैश। आप गूगल कर लेना। साइम भाई जल्दी मत करना, टेक योर टाइम। एग्जैक्टली बाहर में क्या पीस चैंपियंस ट्रॉफी, आप पहले पूरा प्रॉपर अपना एंकल वैंकल सही करो, वरना नेक्स्ट ईयर आप हमारे साथ यहीं बैठे हुए होगे। यूएसए क्रिकेट। और भाई एक काम कर, वो मूवी थी ना अपना तेजा, निशान इधर है, वैसे ही टांग पे निशान मार दियो, ताकि भाई डॉक्टर से ये ना हो कि गलत पाँव सही कर दे यू नो। तो बिल्कुल ऐसा ही भाई। तो असली तेजा मैं हूँ, निशान इधर है, एग्जैक्टली। ये पाँव है, निशान इधर है भाई, यो कर लेना मसला हो जाएगा। तो आराम से टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी आती रहेंगी, वर्ल्ड कप्स आते रहेंगे, आप फुल फिट होके फिर आना खेलने। कहाँ बात हो रही थी यार, वसीम सईद अनवर की लुक आ रही है और सईद अनवर की झलक आ रही है और शेडो आ रहा है और ये आ रहा है और ठक करके चली गई। 1 सेकंड लगा है बस, आ जाएगा। यंग है लेकिन टेक योर टाइम। यंग है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर है भाई, कि वो बहुत यंग है, कि अगर ये सही नहीं होगा सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, दिस कैन प्रोलॉन्ग टुवर्ड्स द एंड होती है। अगर जैसे शाहीन भाई का प्रोलॉन्ग हो गया था। शाहीन भाई का तो खैर यहाँ मगर एकदम अचानक कैसे पेश आ गई वो भी समझ नहीं आई मुझे कहानी, उस पर बात करेंगे किसी दिन। मगर ये अगर सही तरीके से नहीं हुआ ना तो इट्स अ फुटस्टेप, मतलब बेसिकली आपका फुटवर्क है, आपकी रनिंग है। अभी बैट्समैन के पास और क्या है भाई, ये चीज़ है ना यार। अगर बॉलर के पास आर्म है तो बैट्समैन के पास फुटवर्क ही है भाई। PSL का मैच, जो PSL फॉलो नहीं करते, तो मैच होगा लाहौर कलंदर्स का और कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो मैचअप देखने वाला है फिन एलन वर्सेस हारिस रऊफ। तो देखें कहाँ कहाँ बाउंड्री पे बॉल जाती है, तो ग्राउंड के बाहर खड़े होंगे देखने के लिए कैच कितने कैच आएंगे। फिन एलन अभी भी, फिन एलन और हारिस रऊफ का कुछ, हारिस रऊफ हर टूर्नामेंट में मैसिव रन न्यूजीलैंड में पड़े थे ना, उसी ने मारे थे। जी, वो अब वो PSL खेल रहा है बंदा। एग्जैक्टली तो टर्मिनेटर बताएगा भी आपको। तो तफरी वाला मैच होगा। और 22 तारीख से आई थिंक इनका इंडिया का जो है वो T20 जो इंग्लैंड से हो रही है, स्काई विल बी लीडिंग, बट द गुड न्यूज़ इज कि विराट कोहली एंड KL राहुल बोथ आर प्लेइंग। रोहित आ रहे हैं वापस। रोहित का नहीं पता, मगर विराट और KL राहुल खेल रहे हैं और ऋषभ पंत नहीं खेल रहा, संजू सैमसन विल बी प्लेइंग। तो अगेन बड़ी ज़बरदस्त टीम है भाई, स्काई इज लीडिंग, इनकी T20 की टीम बहुत ज़बरदस्त है। तो इल बी अ नाइस वन टू सी हाउ इंग्लैंड प्लेस। इंग्लैंड की भी T20 की टीम बुरी नहीं है, इंग्लैंड की T20 की टीम बहुत अच्छी है। तो आई थिंक इट विल बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। बहरहाल भाइयों, आई होप आपका आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हमने, और अभी काफ़ी सारे मैचेस भी आने वाले हैं, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड इंडिया इंग्लैंड, PSL भी है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो IPL भी है। IPL तो खैर लेटर है, PSL बुमराह आ रहा है, बुमराह, तो बुमराह की इंजरी, उसके बारे में अपडेट्स ये सारी। तो बहरहाल आपके साथ आते रहेंगे और अपडेट्स देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ पॉडकास्ट को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात करेंगे। खुदा हाफिज़।